हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके। लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते ही रहते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, गर्भ में लड़का होने के 5 सटीक लक्षण जिनसे अगर आपका एक भी मैच हो रहा है तो आप भी तसल्ली रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच हुआ। वैसे जो भी वीडियो मैं आप सभी को देती हूँ, ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे बेबी बॉय के समय मुझे हुआ था और कुछ पुराने ज़माने से आधारित है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के लोग तौर तुक्के जितने भी सिम्टम्स है आस-पास में मैच कराने लगते हैं और सभी को अनुमान लगाने में आसानी हो जाती है कि नहीं, इस बार जो हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है वो कौन-सा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले आप लोग को बता दें कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया है। ठीक है, ये तो बस एक तौर है, एक तुक्का है जो कभी कभी किसी किसी बहुत सटीक बैठ जाता है, किसी किसी पे नहीं बैठता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कहते हैं ना कि मेरा तो मैच नहीं हुआ, कोई कहता है मेरा मैच हुआ तो मुझे बेटा हुआ। तो मैं एक बात बता दूं कि सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी की बॉडी अलग है। तो बॉडी के अकॉर्डिंग ही जितने भी सिम्टम्स नज़र आएंगे सब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आएंगे। ज़रूरी नहीं जो सामने वाले को हो रहा है तो आपको होगा तो बेबी बॉय होगी या होगा, या फिर नहीं हो रहा है तो बेबी गर्ल होगा। जी नहीं, सिम्टम्स पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दिया करिए। ये वीडियो बस अपनी उत्सुकता के लिए देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण मैं आप लोग को बता रही हूँ ये है स्तनों का चेंज होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में तो वैसे भी सभी के स्तनों में बदलाव बहुत तेजी से आते हैं और किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझ में अंतर आया था। जब मेरा डिलीवरी हो जाता है तब जाके मुझ में अंतर आता है। मेरे बेबी अगर मैं अपनी बात करूँ अपने बेबी गर्ल के समय की, और वहीं अगर स्तनों में चेंजिंग कहा जाता है कि बहुत तेजी से आ रहा है, और मेरा पर्सनल का भी एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि अगर आपका राइट वाला स्तन बहुत तेजी से चेंजिंग में आ रहा है, बहुत तेजी से हैवी हो रहा है, दर्द हो रहा है, बढ़ रहा है लेफ्ट वाले से, तो इसमें कहा जाता है कि आप एक बेबी बॉय को कंसीव किए हैं। तो आपका क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है पेट का आकार लंबाई में होना। जी हाँ, अक्सर आप लोग भी सुने होंगे कि जब से हमारा बेबी बम्प निकलना स्टार्ट होता है तो लोग ध्यान दिए रहते हैं कि हमारा पेट गोला करके है या लंबा करके है। अगर आपका पेट लंबा करके है, गोला करके नीचे से लटका हुआ है, देखेंगे आप लोग कि बेबी बॉय की जो प्रेगनेंसी होती है उनका पेट ही कुछ अलग साइज से होता है, कि सामने वाला देख के ही बता दे कि नहीं इस बार क्या आने वाला है, क्योंकि उनका जो पेट होता है ना वो लंबा करके गोला करके आगे की लटका हुआ होता है। तो अगर कहा जाता है कि आप बेबी बम्प का साइज जो है लंबाई में करके आगे की लटका हुआ है, तो इसमें बेबी बॉय का होने का पूरा पूरा चांस होता है कि आप एक बेबी बॉय को कंसीव किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है उल्टी का कम होना या फिर होना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है, अगर अपनी बेबी गर्ल की बात करूं, अगर 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक आपको प्रेगनेंसी में उल्टी की हो रही है, बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही है, और फिर इसके अंतराल जैसे हमारा दूसरा ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही स्टार्ट हो जाता है, अगर बंद हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में बेबी गर्ल होने का पूरा पूरा चांस होता है। कहा जाता है कि अगर आपको 3 मंथ तक अगर उल्टी हो रही है फिर इसके ऊपर बंद हो जा रही है तो एक बेबी बॉय गर्ल लाने का पूरा पूरा चांस होता है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो आप सभी को देती हूँ ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे इस तरह हुआ था। अब सेकेंड प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगे तो उल्टी बिल्कुल होगी ही नहीं। अगर होगी तो थोड़ा बहुत लगेगा मगर होगा नहीं। मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में देखा है बेबी बॉय के समय मुझे बिल्कुल भी उल्टी हुई ही नहीं। तो आप लोग को क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है बालों का तेजी से झड़ना। जी हाँ, अक्सर आप लोग भी सुने होंगे, और मैं अपना अगर बता दूं आप लोग को अपनी प्रेगनेंसी की, तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोग को दिखाया है, और अगर नहीं देखे होंगे तो पहले जाके देख सकते हैं कि बालों का बहुत तेजी से झड़ना ये मुझे किसमें हुआ था, मेरे बेबी गर्ल के समय हुआ था कि मुझे मेरे बेबी बॉय के समय हुआ था। तो मुझे अगर मैं बताऊं तो मुझे बालों की समस्या मेरे बेबी बॉय में हुआ।
बहुत तेज़ी से झड़ा, बहुत तेज़ी से मतलब टूट रहा था। मैं आपको दिखाई भी थी कि बहुत तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा है मेरा, और मैं बताई भी थी आप लोगों को, क्योंकि मैं अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो मेरे अंदर सिम्पटम्स थी ना, वो मैं ऑटोमेटिक समझ चुकी थी। मेरे घर के जितने भी बड़े-बुज़ुर्ग थे, मेरे से पूछते रहते थे और वो मुझे अपना-अपना राय बताते रहते थे, क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो पुराने ज़माने से रिलेटेड रखते हैं, उनको कहीं न कहीं पूरी चीज़ें, जैसे जितने भी सिम्पटम्स हैं ना, उनको नज़र आ जाते हैं कि नहीं क्या आने वाला है, क्या नहीं। क्योंकि जो भी थिंकिंग वो लोग मेरी बेबी गर्ल के समय लगाए थे, वही हुआ, और जो मेरे बेबी बॉय के समय लगाया गया था वही हुआ। क्योंकि आप लोग कहते थे ना कि आपको कैसे पता है, कैसे पता है? मुझे मुझे पता नहीं था, लेकिन जो लोग बड़े-बुज़ुर्ग थे, जो मेरे अंदर हो रहे सिम्पटम्स चेंजिंग होते रहते थे, क्योंकि माँ को सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, क्योंकि जो लोग फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, उन्हें उतनी चीज़ें पता नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग अगर सेकंड बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, तो उनके पहले बेबी के समय क्या हुआ था, सेकंड बेबी में क्या हो रहा है, तो आधा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है कि नहीं, इस बार हमारा और चेंज हुआ है, गाँव की भाषा में। तो अगर आपका भी बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहा है, बहुत तेज़ी से मतलब कि टूट रहा है, तो इसमें बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो आपका क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है बाईं करवट की ओर ज़्यादा सोना। जी हाँ, सोने की पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि गाँव की भाषा में अक्सर इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से ही लोग काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग अपना अगर काउंटिंग करें प्रेगनेंसी टाइम में कि हम किस तरफ ज़्यादा हमको रिलैक्स मिल रहा है, किस तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है सोने में, राइट सोने में अगर अच्छा लग रहा है तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल होती है। अगर लेफ्ट साइड को सोने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस कंडीशन में बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है कि आपने एक बेबी बॉय को प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, तो मुझे मेरी बेबी गर्ल के समय में राइट करवट बहुत ज़्यादा सोती थी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में, तो मुझे लेफ्ट साइड बहुत अच्छा लगता था सोना शुरू से ही। लेकिन अगर मैं इस जगह आप लोग को क्लियर करूँ कि देखिए, सोने से कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने का पूरा-पूरा चांस होता है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरे बेबी गर्ल बॉय के समय हुआ, मुझे बाएँ करवट बहुत अच्छा लगता था सोना में। और ख़ासकर यहाँ एक बात और है कि डॉक्टर भी आपको लेफ्ट करवट सोने को ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती, प्रॉपर डाइट जो हम लोग लेते हैं डाइजेस्ट भी होता है, और बेबी तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में जाता है। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट करवट सबसे ज़्यादा सोते हैं और हमें आराम भी मिलता है इसीलिए। लेकिन इससे कोई ये नहीं है कि लेफ्ट सो रहे हैं तो बेबी बॉय होगा, राइट सो रहे तो बेबी गर्ल होगी, जी नहीं। माँ की इच्छा है, जिधर उसको आराम मिलेगा वो उधर सोएगा। तो आप लोग कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहिए, सिम्टम्स में बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा। सभी की बॉडी अलग है, सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं। हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्टम नज़र आते हैं। तो आपका क्या मैच हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।